हेलो। could I speak to जगत प्लीज? हाँ जी, बात कर रहा है। जगत हाय, आपने एनरोल कर लिया है हमारे, मैं साउथक से बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन अच्छा, स्किल्स एंड या नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। हाँ जी। नमस्ते। सो मुझे बताया था रिसेप्शन पे स्टिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर देखो, मैंने पैसे तो दे दिए हैं, समझ सा नहीं आ रहा, ये ठीक तो हो जाएगा ना? डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। लास्ट जो हमारा बैच निकला है, जब से हमारे ये कम्युनिकेशन स्किल्स में उन्होंने इम्प्रूव किया है, अगर वो हमारे ये इस इंस्टीट्यूट में नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको बात करने तक की तमीज नहीं आती। सर एक बात थी, आप माइंड मत करना। या प्लीज प्लीज। मेरे मम्मी पापा पूछ रहे थे, मतलब ऐसा आप क्या ही सिखाते हो? आई टेल यू वैसे तो क्लास में आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जगत, एक नॉर्मल इंसान और एक जो हमारे इंस्टीट्यूट में आता है, क्या फर्क हो जाता है उसमें। एक अलग लैंग्वेज होती है, और कुछ चीजें क्या होता है, हम बहुत पुरानी यूज करते हैं अपनी बातचीत में ना, बहुत पुरानी। अच्छा, एक बात बताइए, कितने साउंड्स होते हैं हम गलत यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ये मैं आपको कर रहा हूँ, ये मैं एक इसके पूरी प्रॉपर क्लास दी जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब ये देखिए, अब कितना पुराना हो गया है। एंड द वर्स्ट इज, जो मैंने सारे बच्चों के, हमारे यहाँ थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स आए हैं, सबका चेंज करा है एक जमाने से। ये देखिए, वेरी ओल्ड। फिर इसमें क्या कर रहे हो? यू कैन यूज अगेन यू आर लाफिंग, बट ओल्ड वाला आपको अंदाजा भी हो गया, मैं मुर्गा कर रहा हूं, लेकिन आपने हंसी पुरानी वाली दे दी। डोंट, आप नया वाला हंसी लाइक दिस, हो। कितने प्यारे हैं आप। नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, अब तो समझ ही जाओगे तुम। हेलो, देवीजोत सर, संतोष। कौन संतोष? आपकी कंपनी में सर, अकाउंट्स में हूँ अभी। हाँ। गुड मॉर्निंग बोलता हूँ सुबह में, आप थोड़ा जल्दी में होते ना तो। जी बताइए। सर ये सुना आपने गुजरात में? क्या? ये गुजरात में है ना, कंपनी के एक मालिक साहब जी भाई, इन्होंने अपनी एम्प्लॉय को मतलब कारें, डायमंड, पिलॉट, फिलेट। हाँ 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 हाँ, सुना है मैंने। हाँ, वो मिठाई का डिब्बा दिया है, कल मिल गया था मेरे को, आधा किलो बर्फी है। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी दिवाली। ओके सर, ओके। हेलो, दिव्य जोत जी। हाँ, कौन बोल रहा है? कैलाश। कैलाश? आपकी कंपनी में रिसेप्शन पे गार्ड। सुबह में तो आप बहुत जल्दी में रहते हैं, शाम में एक दो बार देखे हैं। हाँ बोलो। वो सुने आप, गुजरात में जो वो साहब जी भाई हैं? देखा मैंने, पढ़ा। हमको मिल गया मिठाई का डिब्बा आधा किलो का। एक तो आप, हमें पता चला है कि आधा किलो के डिब्बे में बर्फी का टुकड़ा सिर्फ 12 ही चढ़ता है। पूरी फैमिली के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए? पूरा नहीं, 12 में कहा। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर सर सौरभ बोल रहा हूँ मैं, एडमिन में। हाँ बताइए। आपने सुना ये साहब जी भाई गुजरात में, मतलब इन्होंने हद कर दी है। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर। मेरे को मिल गया ड्राई फ्रूट का डब्बा। सर वैसे कितने थे इसमें ड्राई फ्रूट? क्योंकि मेरे को तो पूरा डब्बा मिला था, मेरे ख्याल से 250 ग्राम होंगे, कितने होंगे? ये एचआर ने करवाया था आप सब लोगों के लिए, दिवाली के लिए, आप ना लेके जाइए। बादाम थे उसमें, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने 25 ग्राम बादाम रखे होंगे। बादाम खोले, 15 बादाम में फफूंदी लगी हुई थी। कल मैं एक और दिलवा दूंगा आपको पैकेज। फिर भी साहब जी भाई का देखो आप, हैं गुजरात वाले साहब जी भाई। और कुछ नहीं सर, हैप्पी दिवाली सर। हाँ बस ठीक है, हैप्पी दिवाली। हेलो सर, दिस इज प्रीति. I am work with your company in the IT department. क्या प्रीति, टेल मी। सर आपने सुना ही होगा गुजरात में सौजी भाई। आप जानता हूँ यार, गाड़ी दी है, घर दी है। एक्चुअली सर, वन ऑफ माय कजिन्स वो उन्हीं के साथ काम करी है, सौजी भाई के साथ. So she called me up yesterday and she is really happy. Then she asked me कि मुझे क्या मिला है, and मैंने तो बताया ही नहीं। तुम सबके सब जाके साहब जी के साथ काम करने लग जाते हैं। नहीं सर, वो उनका रिक्रूटमेंट तुम लोग काम करने आते हैं यहाँ पे, मेरे बर्फियों के टुकड़े गिनने आते हो। किसी के बादाम में कुछ लगा हुआ है, किसी को पैकेजिंग मिला, किसी के काजू किशमिश खराब हुए हैं। हेलो, गगन जी के आशिकी से बात कराइए मेरी। मैं उन्हीं के घर से बोल रही हूँ। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। पहले तो माफी चाहूंगा, आपको डायरेक्टली फोन कर दिया। मैं एक्चुअली मेरे नॉलेज में नहीं था, अभी ये रिश्ते की बात चल रही थी, तो ये हमारा ही समझ लीजिए लड़का है,
विपिन, क्या रही कुछ मीटिंग अभी एक हफ्ता पहले हुई, मैंने कहा डायरेक्ट आपसे ही पूछ लूं। सुना था वो विपिन के घर वाले भी आए थे, तो क्या डेट फाइनल क्या हुई शादी की? एक्चुअली मीटिंग तो हुई थी हमारी, हम अच्छा। एक बार मिले थे, हाँ। मगर कुछ बात बनी नहीं तो हम शादी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगा था मीटिंग हो रही है कि 26 तारीख की शादी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत नहीं हो रही है कोई शादी, और 26 तारीख को कोई शादी नहीं हो रही है। मैं आपको मतलब बेटा मैं माइंड मत करना, बस आप मेरे को यही बता दो कि जब नहीं हो रही है और कौन कौन सी डेट पे नहीं हो रही है शादी। आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ शादी नहीं हो रही नहीं, है। वो आपकी बात मैं नहीं हो समझ रही गया, है। आप लेकिन कौन कौन सी डेट्स पे नहीं हो रही है? लाइक महीना। तुम पागल हो गया, मैं कितनी बार बताऊँ नहीं हो रही है शादी। हेलो, आई थिंक फिर तो सितंबर में भी नहीं हो रही है। मैं ना वहीं आके मारूंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शादी नहीं हो रही है। ये नहीं मेरी हो समझ में रही है, आ गया है, नहीं हो रही है। बेटा ये मेरी समझ में आ गया। मैं इससे पूछ रहा था कब कब नहीं हो रही है। और ये आप एक तो काम नहीं हो करो, रही है। मार्च में नहीं कर लो, फिर फ्राइडे अगर शादी नहीं करते तो सैटरडे संडे मिल जाता है। हेलो, आप माइंड मत करना, बस मैं ये पूछ रहा था कौन से बारात घर में नहीं हो रही है। नहीं हो रही है शादी। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से बारात घर में नहीं हो रही है। ये कालका जी वाले बारात घर में नहीं हो रही है ना? हेलो, ये बस लास्ट मेरा सवाल है, कौन से होटल में नहीं हो रही है? पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी अगर तुम्हारे खरीद कुछ। हेलो, बेटा आप माइंड मत करना, आप मेरी बेटी के बराबर। बस ये कह रहा था मैं, ये तो समझ में आ गया नहीं हो रही है। हम कितने बजे बारात नहीं ले आए? हम कार्ड पे छिपा देंगे ना कि 7:30, ठीक 7:30 बारात नहीं निकलेगी, ताकि लोग टाइम पे ना आ पाए। ऐसे मैं कह रहा था ना आपसे। नहीं मैडम, बात पुलिस रिपोर्ट लेके मेरी बात सुनिए। नहीं मेरे को बात ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ की बात नहीं होती मुर्गा बन के आपका। मेरी बात देखिए, आप बस मैं आपसे कह रहा था, मेरे को भी पता नहीं हो रही है। और मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं आपको मुर्गा बना रहा था। बस मैं ये पूछा था, कंफर्म तो होना चाहिए कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है। देखिए आप अभी मेरे को लग रहा है आपको सर, आपके सांसों से लग रहा है। एक अच्छी सांस मार दो अगर आप। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हर्ष बात कर रहा हूँ। हर्ष बेटा कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक, आप बताइए कौन बात कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। आपको कार्ड मिल गया होगा ना शादी का, प्रणव की शादी का कार्ड मिल गया होगा आपको। हाँ जी कल ही मिला था। अच्छा, मैं प्रणव का पापा बोल रहा हूँ बेटा, कैसे हो? पापा अरे, ठीक हैं? नमस्ते अंकल। नमस्ते, पापा ठीक हैं? एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। एक जमाना हो गया पापा से मिले हुए, उनको बोलना अंकल बोल रहे थे, अब बिजी इतने हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, 11 तारीख है, छतरपुर फार्म हाउस। मैंने तो स्पेशली बोला था, मैंने कहा हर्ष के घर देखे आओ भाई। तो बेटा आप आए नहीं खुद? नहीं, मैं असल में मैं खुद बिजी हूँ ना, एक तो पापा से भी बात नहीं हो पाई थी, मैं खुद भी बिजी हूँ। तो बेटा वो कार्ड पे ना आपने देखना पीछे लीफ में ना, बैक लीफ पे पूरा मैप दे रखा है छतरपुर पे। 11 की बारात है। वैसे तो बारात सकेत से जाएगी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको हम वहीं से पिक कर ले, मतलब सारी बारात वहां बन जाए छतरपुर से पहले ना। ठीक है। ठीक है। हाँ, और पापा ठीक है? एकदम बढ़िया। क्या कर रहे हो बेटा? जॉब कर रहे हो आजकल? क्या बिजनेस में हो? बस पापा के साथ ही बिजनेस। अरे वाह, पापा के साथ लगे। हाँ, अच्छा बिजनेस। मेरे को मिले थे तो मेरे तो कह रहे थे बिजनेस तो सही चल रहा है। मैंने कहा इस जमाने में सही चल रहा है, बहुत ऊपर वाले का करम है भाई। तो आप आ रहे हो ना? फिर पक्का आ रहे हो? पूरी फैमिली को लाना है? हाँ जी, पूरे 8 के 8 मेंबर आएंगे। हाँ, सब आओ, आप सब आओ। क्या दे रहे हो? क्या अंकल, समझा नहीं मैं। मतलब आप लिफाफा दोगे, उसमें क्या कुछ बात हुई पापा से? रात में बैठ के मीटिंग तो हो गई होगी ना कि क्या दे रहे हैं? एज एन अंकल मतलब समझा नहीं मैं समझा देता हूँ ना। आप जब शादी में आओगे लिफाफा तो दोगे ही दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल। कितना सगन डाल रहे हो ये पूछ रहा हूँ। क्या पापा ने क्या कुछ बात तो हुई होगी ना घर में? कितना दे रहे हो? पापा कह रहे थे देख लेंगे, अपना जो सब डाल रहे होंगे वही देख लेंगे। नहीं, देख लेंगे नहीं, अभी बताओ ना। पापा ने बात तो हो गई होगी ना? बात तो उसी टाइम हो गई होगी मेरे ख्याल से। कार्ड देके गए, आपने पहले डिसाइड कर लिया होगा कि कितने देने हैं। क्या दे रहे हो बताओ ना। पापा कह रहे थे वही, बाकी सब शर्मा जी भी आए होंगे, उनसे जो भी बात करके। शर्मा जी का अलग है यार, शर्मा जी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो आप? वो जो दे आप अपना बताओ ना। शर्मा जी का क्या ठेका थोड़ी ले रखा है? आप क्या दे रहे हो सगन? 2100 डन कर देते हैं। और की कितना? 2100। क्या मैंने सही सुना? 2100? हाँ जी 2100 सही सुना आपने। 2100 रुपए? हाँ जी। सगन में? हाँ जी। विद फैमिली? 8 लोग आओगे आप? है तो 8 ही, लेकिन सोच रहे हैं कि मम्मी और डैडी आएंगे। नहीं तो मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, तो 2100 रुपए। बेटा अगर पर प्लेट का भी हिसाब देखो ना, 1500 रुपए की तो प्लेट है।
आप 2100 कैसे कह रहे हो? या फिर ऐसा कर लो, भाई साहब आए वो स्नैक्स खा ले, भाभी जी पूरी प्लेट ले लें। 2100 तो मैं जायज समझ रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है दोनों के 2100 रुपए? ये मतलब आप क्या बदतमीजी मैं क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहा हूँ? मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? 2100 रुपए मां मुंह फाड़ के कह दिया 2100 रुपए, 2 आदमी के 2100 रुपए कैसे बन जाते 2100 रुपए? रायते का क्या कितने का पड़ रहा है? एक मैं सबका कर देता हूँ, 1 गिलास रायता तो पियेंगे ना पापा? या मान रहे हो नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हो नहीं मान रहे? मान रहे हो ना? 2 पियेंगे, 2 में भी 2100 रुपए। हाँ, बाद में आइसक्रीम भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। क्यों अंकल? तो ऐसे ही सब कुछ करना था तो कार्ड के पीछे आप लिख के क्यों नहीं भेजते कि आप अंकल और आंटी को भेजिए, अंकल खाली स्नैक्स लेंगे और मम्मी जो है बाद में आके डिनर करेंगी? नहीं, अगर मैंने लिख के नहीं भेजा, एक सेकंड, मैंने लिख के नहीं भेजा तो 2100 रुपए दोगे? इसीलिए कहते हैं इन जैसों को नहीं बुलाना चाहिए। 2100 रुपए लेके बैठा है, 2100 रुपए यार। ओ दिमाग मत खराब कर, जा नहीं यार तेरी शादी में फोन रख। हेलो, Hi, is that Sunny? यस, हु इज दिस? Sunny, hi. हेलो, Sunny, तरुणा बोल रही हूँ मैं, अमन की वाइफ। अमन Okay, आपका दोस्त, okay. अमन की वाइफ। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताएंगे आप मुझे? हाँ जी, पूछिए। आप अमन के अच्छे दोस्त हैं, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, मैं काफी अच्छा दोस्त तो हूँ फिर उनका। आपने भी छुपाया मुझसे ये धोखाधड़ी सब? कैसी धोखाधड़ी मतलब? मैं समझा नहीं। नहीं, आप क्या नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं अमन की शर्ट देखती हूँ, अमन की शर्ट पे एक बाल नहीं है लड़की का। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ ना, मैं आपको समझाती हूँ। मैं अमन की शर्ट रोज देख रही हूँ, रोज पाबंदी से देखती हूँ, एक बाल नहीं मिला है मुझे लड़की का अब तक। एक बाल स्लीव्स पे तो देखा मैंने, कॉलर पे देखा, पॉकेट पे देखा, कहीं एक बाल नहीं है इसके लड़की का। तो भाभी जी आप चिंता क्यों कर रही है? तो काफी अच्छी बात है, कैरेक्टर ठीक है उसका। कैरेक्टर की ऐसी की तैसी। उस टकली का नाम बताओ, उस गंजी का। कौन गंजी है जिसका बाल नहीं मिल रहा मुझे? मैंने शादी करी है, पागल नहीं हूं मैं। मेरे को जब शादी करी तो वादा किया था इन्होंने मेरे से। कौन है वो टकली, नाम बताओ उसका जल्दी। कौन गंजी है, नाम बताओ उसका। टकली का नाम बता रहा है, मैं तेरी भी शादी करा दूं किसी टकले से बता। सुनो भाई साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से ऐसी मजाक कर रहा था मैं। आई एम सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। परेशान तो नहीं हुए भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हेलो, हैरी, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कौन बोल रहा है? अब बताऊं मैं तेरे को कौन बोल रहा है? साले भूल गया? हाँ जी, कौन बोल रहा है? हैरी, बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू, सेकंड ईयर कॉलेज में, तो फिर थर्ड ईयर में। हेलो, हाँ, बिट्टू कॉलेज में साथ नहीं थे? नहीं पहचाना है? नहीं भाई, पहचाना नहीं। जानवी याद है? जानवी साइकोलॉजी सेकंड ईयर, गिटार, जिसके गिटार के पीछे पड़ गए थे हम। अरे हाँ। याद आया? तो मेरे को बोल गया कमीने। कैसा है तू? जा, मैं बहुत सही हूँ, जिसके पीछे पड़ा हुआ था मैं, जानवी के पीछे। हाँ, याद है? बस पहचान गया। पहचान गया? हाँ तुझे तो याद था ना, जानवी से प्यार करता था मैं। हाँ यार, फिर क्या हुआ? शी सेड यस। अभी सही बता। नहीं यार। अरे सुन पूरी बात सुन रहा हूँ। 4 साल बाद अभी लाजपत नगर गया हो तो मैं किसी शॉपिंग में, मैंने अचानक से मैंने कहा यार तू जानवी है? हाँ। मैं मिला एंड शी सेड यस। अरे भाई, दिन बना दिया तूने, मतलब हाँ करवा ही लिया आखिरकार। मैंने कहा दोस्त को बताया, दोस्त को, सो शी सेड यस। हाँ, बात कैसे शुरू हुई? तूने बोला क्या उसे? मैंने जाके पूछा, मैंने कहा जानवी एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? शी सेड यस। यस कहा है उसने, शी सेड यस। चल भाई, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में मैं ही बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं यार। ठीक है भाई। देख रहे हो? अब एक काम करो, आप भी मेरे को बताओ कि आपको कितनी लड़कियों ने यस बोला है, शी सेड यस, और किस वजह से? ये जरा कमेंट करके बता दो, मुझे लगेगा ना मैं अकेला नहीं हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अभी से। ओके बाय। हेलो, मैं ज्योति मैडम। हाँ कौन? ज्योति मैडम, मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसका मैनेजर, जहाँ आप अपने बेटे के साथ आए थे आप, डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर?
हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड, आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है। मैडम आपको तो होश ही नहीं था, अगर आपको याद हो आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चा ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था। यू रिमेंबर आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे। आई वॉज देयर, मेरी लैब पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए। यू रिमेंबर? हाँ हाँ बोलिए, मतलब हाँ ठीक है। नहीं मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है। यू नो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ भैया है तो चलिए नहीं चलिए मैं ठीक है। नहीं मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैब पे बैठा हुआ था। मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे इतने प्यार से उसने बोला मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें। नहीं मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों करोगे? नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूम है तो बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है। लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं, मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं। मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो। कमीने, मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। बात मत करो। नहीं मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। तूने मेरे बच्चे से क्या बात? नहीं मैंने नहीं आर्यन को मत बुलाना, आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ। फिर मैं ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चे भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना। मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा, सुनो ना। ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। हाँ आप ही की बात पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सच। लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे। ये झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं सिखाऊं। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है, तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में यानी कि आपके ससुराल में उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, कैसे होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बताता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना माना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या, कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है डन डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुंचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो आप यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में बिठा? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे।
अरे आपकी कोचिंग करनी है नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीज़ें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत ही, मैं अपनी मर्जी से मेंबर नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइब्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। हेलो। हाँ सुमित जी, ललिता बोल रही हूँ सुमित जी। हेलो, आप एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे हो? या। ओके, और क्या चल रहा है? सब बढ़िया? Who's this? मैं ललिता बोल रही हूँ, आप माइंड ना करो। मैं आपको ना एक बात बताना चाह रही थी। ये मेरा ना अपना ये मैं वीडियो बनाती हूँ कुकरी के, तो ये फेसबुक ने क्या, ये आप देख रहे हो आजकल क्या ड्रामे कर रखे हैं फेसबुक ने। पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले मेरे फेसबुक की शेयरिंग में वीडियो डालती थी, मेरे कुकरी शो था। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला इतने व्यूज, अब तो कुछ हो पता नहीं क्या मार्क जुबकर क्या चाह रहा है। ठीक है, आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? नहीं इसलिए बता रही हूँ, आप यकीन करना भगवान कसम, जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं ना, घर पे ही बनाए हैं आपने, उसकी शेयरिंग हुई, इतनी शेयरिंग हुई, 2000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 2000 ने अच्छा खासा शेयर कर दिया था। अब तो पता नहीं क्या इन्होंने रीच कम कर दिया, पैसा खाना चाह रहे हैं, क्या है, कोई ना कोई तो चाल है इनकी। मतलब पहले आप लगा लो। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपका नंबर मैं बताती हूँ ना अभी किसने दिया, लेकिन इनका आपको नहीं लग रहा आजकल ये फेसबुक के कुछ टंटे दिखा रहा है अपने? बात कहाँ से कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोलती हूँ। इन्होंने इतना मैंने इंस्टा पे डाला, मैं आपको बताऊँ इंस्टा पे फिर भी सही है, चल जाता है। ये फेसबुक का तो बड़ा वो है। आप मुझे क्यों सब बता रही हैं? मैं फेसबुक से नहीं हूँ। हाँ तो आप अपने टेलीविजन पे चलवा दो मेरे, जैसे ऐसा करेंगे ना, जैसे ऐसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ से आपको दे दूंगी। 1 मिनट, क्या एक बार क्या कह रहे हैं आप? एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे चला दो ना आप मेरे, जो मेरे शो में ऐड आएंगे। क्या पागल? जो ऐड आएंगे उसमें। हेलो। अच्छा, ऐड का पैसा पूरा रख लेना, चलवा दो, छोड़ो, ठीक है? इतना तो अरे आप पागल हो गई हैं क्या? इस तरीके से काम नहीं करता है हमारा। इस तरीके से हम भी काम कहाँ करते हैं इस तरीके से? हम इस तरीके से नहीं करते, हम तो इस तरीके से करते हैं ऐसे। मतलब वो वाला तरीका गलत है जो पहले आजमा रहा था मैं। रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। ये नंबर दिया था तुम्हारे रिश्तेदार, क्या नाम है इनका? ओ महेश जी। हाय, हाउ यू? सर एक काम करो, आप उसको छोड़ो, ये मुर्गे चला दो टेलीविजन में। और सुनो, मेरे को पता कमाई तो बहुत होगी, सारे तुम रख लेना, जाओ यार ऐसे करो। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं, लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर ID कार्ड मांगते हैं। तो वोटर ID कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर ID कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर ID कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने? घरे बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो चिराग जी, गुड मॉर्निंग। ट्रबल शूटिंग के लिए आपको कॉल। आई गॉट टू नो आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। What happened, sir? बहुत ही ज्यादा, मतलब कि स्लो ही चल रहा है यार। I know, स्पीड ही नहीं आ रही है। I know. सर मैं आस्क यू समथिंग, आप क्या यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं अभी? या लैपटॉप यूज कर रहा हूं। लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इट्स ओके सर, डोंट माइंड, इट्स ओके। मैं अभी ट्रबल शूटिंग के थ्रू आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। बस थोड़ी सारी इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा आपको, आप थोड़ा लैपटॉप ऑन कर लीजिए सर। हाँ एक सेकंड। क्या हो गया, बताओ सर। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएंगे, जैसे मैं बताऊंगा आप उसको चेक करते रहेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर यार वो तो मैं BA वाला ब्राउजर यूज करता हूं। या ब्राउजर यूज करते हैं। फिर अब
सर मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हाँ। टाइप करिए सर www www और फिर डॉट डॉट www www. यस सर डॉट www. सर इसलिए क्योंकि नेट स्लो चल रहा है सर, ट्रबल शूटिंग है सर प्लीज डोंट माइंड www www. तीन बार www. यस सर प्लीज। हाँ सर 3 बार सर www. ठीक है, लिख दिया। ओके नाउ .www एक और बार, एक लास्ट बार। तू 4 बार www करवाना मेरे को। सर नेट स्लो चल रहा है, आपने पहले कभी नहीं कराया क्या ट्रबल शूटिंग? नेट स्लो है ना, कई लगाने पड़ते हैं। ठीक है, www. अब .www अब सर एंटर मारिए, जी क्या हो रहा है भाई? ये एंटर मारिए सर, एंटर मारिए। ठीक है, क्या है सर? कुछ नहीं आ रहा, गोल गोल घूम रहा है। ओहो कुछ नहीं हो रहा सर, इसको डिलीट कर दीजिए सर सबको। यार नहीं सर अब सर आप ट्रबल शूटिंग या तो करा लो या खुद कर लो सर, इसको डिलीट करिए। ठीक है ठीक है ठीक है Delete ठीक है, करिए। सॉरी ठीक है, सॉरी मैं करा रहा हूँ। डिलीट कर, इसको डिलीट करिए, सब कुछ पूरा कर दूं, एक एक करके? डिलीट कर दीजिए सारा सर। ठीक है, कर दिया। अब सर अब आप टाइप करिए MMM डॉट .MMM एक और बार, हाँ 4 बार .MMM डॉट MMM एक और बार करना है ना? एक और बार .MMM। अब एंटर मारिए सर। यार ये तो कुछ भी नहीं होगा यार, ये तो मुझे पता है, क्या बेवकूफ समझ रहा है यार मेरे को? अभी कुछ हुआ है सर? नहीं हुआ यार, तो कुछ सर नहीं हो रहा है। कीबोर्ड को उल्टा कर लीजिए, आप करिए M उससे क्या होगा? सर क्योंकि आपका W खराब है तो M जो है ना वो सर W आपका कौन बोल रहा है आपका भाई? दिमाग खराब है सर, आपने कंप्लेंट कर कैसे दी? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, हमें पता चला आपके दोस्त हैं ना ये कुलदीप, इन्होंने बताया आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, हम मुर्गा बनाने के चक्कर कुलदीप यार कैसा सा आदमी है यार। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 9:30 बज रहे हैं। स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूं, स्टूडियो में रोहन भी हैं जिनको मैंने बुलाया है। रोहन के पिताजी की सोच इस तरह की है कि लड़कियां अगर 9:30 बजे के बाद घर से निकलती हैं तो वो इस बात के लिए तैयार रहें कि कभी भी उनका रेप हो सकता है। और आपको मालूम है, एक दिन पहले मैंने उनसे आवाज बदल के बात करी थी। उनका सोचना ऐसा है लड़कियों के बारे में, सुनिए जरा। ये देखो आप ये खामा खा चढ़ा रहे हैं, उसका इशू बना रहे हैं। अरे यार वो सही कह रहा है कि जब मतलब 9:30 घर से निकल रही है लड़की तो फिर क्या हो रेप ना हो तो कब से कह रहा हूँ ये बात, सबको बोले जा रहा हूँ, कुछ सुनता ही ना। यहाँ पे अब 9:30 बजे जब लड़की निकलेगी है, फिर क्यों हमारी लड़की का बलात्कार होगा? क्या माँ बाप है, क्या उनकी अकल है? 9:30 बजे के बाद तुम अपनी लौंडिया को घर से बाहर भेज रहे हो तो क्या होगा? ना समझ में आ रही इनके, तो क्या करें? ठीक है फिर बाद में बात करें किस दिन। चलो मुझे अफसोस है कि बहुत गलत सोच है आपके पापा की। शुक्रिया कि आप इस वक्त जो स्टूडियो आए। तो परेशान तो नहीं है आप? नहीं नवेद, थैंक यू सो मच। पिताजी को कॉल लगाऊं? जी। हेलो पापा ये मार रहे हैं मेरे को यहाँ पे, दोनों पकड़ के साले। हेलो पापा। अरे कौन मार रहा है तेरे को? पापा इन दोनों ने पकड़ के रख लिया मेरे को, दोनों मार रहे हैं। कहाँ पे, किसने पकड़ा तेरे को? पापा ये दोनों खड़े हैं मेरे को, वो बहुत देर से मार रहे हैं पापा, पता नहीं क्यों पकड़ के रखा है मेरे को यहाँ पे। हेलो पापा हेलो कहाँ पे? हेलो कहाँ पे? अरे मारू ना इसे, क्यों मारेगा तू? मारू ना इसे। अरे हाथ में लगाना उसे। रोहन तो ये मुझे ये बता, तुझे क्या चाहिए? क्या? कुछ भी ना चाहिए मुझे, इसकी गलती थी, पिटेगा भाई। क्या 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 9:30 बजे घर से बाहर निकल रहा है और पूछ रहा क्यों मार रहे हो? 9:30 बजे? इसको अरे अब इसका मुंह बंद अबे तो हाथ में लगाओ उसे। तो रोहन किया क्या है? कुछ भी नहीं किया भैया, 9:30 बजे घर से निकल रहा था। 9:30 बजे घर से बाहर निकलने में क्या कर दिया इसने? तो क्या कर दिया उन लड़कियों ने जो 9:30 बजे घर से बाहर निकलती हैं? अबे किसकी लड़कियां? सुधीर साहब, आपके घर की लड़कियां, मेरे घर की लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां। अपने लड़के की पिटने की आवाज सुनाई दी 9:30 बजे तो जान निकल गई आपकी।
सुधीर साहब, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि रेडियो पे मैंने आज तक किसी का इतना दिल नहीं दुखाया, और मैं आप सब सुनने वालों को भी ये कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में किसी का इतना दिल मत दुखाइएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और रोहन बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है, स्टूडियो में बैठा हुआ है, क्योंकि आप के बेटे रोहन ने मुझे बताया था कि पापा की जहनियत ऐसी है कि खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकलेगी 9:30 बजे तो उसका रेप होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 9:30 बजे अगर ये है कि कुछ लड़कियां 9:30 घर से बाहर निकलती हैं, मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी लड़कियां 9:30 बजे घर से बाहर निकले, इतनी लड़कियां कि ऐसे लोग खौफजदा हो जाएं कि ये हो क्या रहा है, और किसी का माई का लाल किसी को छू ना सके। है कि गलती निर्भया की थी कि वो 9:30 बजे घर से बाहर निकली। अब हम क्या कर सकते हैं? इस माशरे को ठीक कर सकते हैं, और कम से कम ये कि जो निर्भया चली गई, कम से कम निर्भया को ऊपर जाके तो इतना इत्मीनान हो कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। इस तरह के काम करेंगे हम। एक लड़की है, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है शादी के लिए। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ। बनाना तो है ही मुर्गा, मिलाओ। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। अगर आप 2 मिनट दे सकते हैं तो मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल भी मैं फ्री नहीं हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट जाऊंगा। 2 मिनट में जो मेरे दिल में बात है मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं हम काफी लोगों को फोन नहीं कर रहे, सिर्फ आप ही को फोन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। तुम लोग इतना उनको वो करते हो, हमें कुछ लेना होता नहीं है, पीछे पड़ जाते हो हमारे, ये ले लो वो ले लो, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। मैडम, मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। इन 2 मिनट में मैं आपको सारी बात समझा दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो बैठे बैठे समझा दूंगा। आपके सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं किसी को परेशान करना। तुम्हारे घर वाले भी तो होंगे, उनको कोई ऐसे परेशान करे तो तुम्हें कैसा फील होएगा? मैडम, ये मैं अपने कॉल घर वाले को कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। आप सिर्फ 2 मिनट देंगे तो मैं संतुष्ट कर दूंगा। आपको बात करनी है तो मेरे को बता दीजिए, मैं अभी आपकी कॉल अपने आप ट्रांसफर करके खुद समझा दूंगा। यार क्या बेच रहा है, बता मेरे को, बता। मैडम, जैसे आपने पूछा है मुझे बताने को, तो मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा। अभी कुछ दिन पहले अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मैं मैट्रिमोनियल साइट पे गया, मैंने देखा आपका प्रोफाइल लगा हुआ है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मेरा भी दिल आ गया, मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैडम, ये गलत बात है। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप ऐसे क्यों बात करते हो। अपना अपना स्टाइल होता है, तो मेरा ये स्टाइल है, मैं 2 मिनट में बात करता हूँ, इसी तरह करता हूँ। एग्जैक्टली होता है, लेकिन आपको अगर बात करनी है तो ढंग से पहले मेरे को बता देते। मैडम, मैंने पहले आपके पत्थर तो नहीं मारे, मैंने तो फोन उठा दी, आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप अगर बात मेरी सुन ले तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बाहर में जा, मेरे को नहीं करनी तो शादी वादी, बाहर में जा, बाहर में जा साले। इस तरह अगर मेरी कॉल करती रही तो मेरी जिंदगी भर शादी नहीं हो पाएगी। मैं तो कुंवारा बैठा रहूंगा, आप हंसते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। थैंक यू। फिर आ गए, मतलब कोई काम वाम नहीं है। लोगों का खून जलवा लो, परेशान करवा लो, मुर्गा बनवा लो। आ जाओ तो बना लो, आओ। हाँ जी, लगाओ जी, नंबर लगाओ। तो शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमें बचपन में बताया गया था कि गरीबों की मदद करें। हम आज तक करते हैं और करते रहेंगे। एक साहिबा है ऐसी जो कि बहुत मदद करती हैं। पता नहीं क्यों हर इंसान को थोड़ा सा परेशान और फिर खुश करने में मजा आता है। नंबर मिलाओ। हेलो, क्या मैं सीमा जी से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। सीमा जी, मैं किस तरह आपका मतलब, किस तरह मैं आपकी तारीफ करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। किस तरह आपकी मैं मतलब मैं इंट्रोडक्शन दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बता नहीं सकता। कौन बोल रहे हैं आप? मैं भी आप ही की तरह एक सोशल वर्कर बोल रहा हूँ। और सीमा जी, आई मस्ट टेल यू, यू नो, जो आप ये काम करती है कि गरीबों की मदद करना, गरीबों के बारे में सोचना, मैं भी इसी तरह का काम करता हूँ। परसों ही मैंने एक बंदे की जान बचाई है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये काम आप कितने दिन से कर रही हैं? 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये काम क्यों करती हैं, अगर मैं पूछूं आपसे तो?
अपने दिल को, मन को शांति मिलती है। यही बात है, शांति मिलती है। इसीलिए आप यकीन करना, परसों एक बंदे की जान बचाई है मैंने। मैं तो आपके आगे खैर कुछ नहीं हूं, लेकिन मैंने जब देखा यार बंदा है तो बंदे की मैंने जान बचा दी। आप पता नहीं इस बात पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, मैं भी ऐसे काम करता हूँ। कल ही बंदे की जान बचाई है। अपने अपने लिए कर्म करते हैं, सब अपने लिए कमाते हैं। दूसरों के लिए कमाओ, जब बात है ना दूसरों के लिए कमाओ। अपने आप से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैं आपको, अरे मैं मतलब अपने लिए मैंने सोची नहीं, मैंने तो उसके लिए काम किया है। परसों ही कल ही मैंने रात एक बंदे की जान बचाई है। क्या हो गया उसको, कैसे? मैं आपको बता दूं, मैं ऑफिस से निकला, घर की तरफ जा रहा था, एक बंदा इतना परेशान बैठा रो रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता है सर क्या बताओ, ना खाने को है ना पैसे है, बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई एक बात बता, ये मान कर चल के मैं अभी तेरे को 5,000 रुपए दे दूं तो क्या होगा? मेरे से कहता है सर खुशी के मारे मर जाऊंगा। मैंने कहा दोबारा बोल। कहता है सर खुशी के मारे मर जाऊंगा। मैंने कहा जा नहीं देता। जब मरने की बात कर दी उसने, मैंने कहा जा नहीं देता। मैंने भी दिए ही नहीं, जान बच गई बंदे की यार। मैंने भी नहीं दिए पैसे, जान बचाई। मतलब आप समझे नहीं, मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं। मैंने कहा मरने की बात कर रहा है, मैंने दिए ही नहीं पैसे, बस। मेरा क्या है, हाँ। मैं बहुत भले आदमी की हेल्प कर देती हूँ। अच्छा और लेकिन मैं ऐसे कमीनों को ठीक भी करना जानती हूँ। कैसे कमीनों को? जैसे कमीनों को, मेरी बात सुनिए, ऐसे मेरे को कमीना नहीं बोलेंगे आप। सीमा मैं आपसे ज्यादा मजाक नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाह रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मुझे किसी ने बताया था कि माशाल्लाह आप ऐसे काम में लगी हुई हैं और हमें इस बात की तौफीक है, हम इस बात को जानते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए और मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा और मैं सबसे पहले खड़ा हूंगा हर इंसान के लिए जिसकी मदद मैं कर सकता हूं और जितनी होगी मैं दिल्ली से करवाऊंगा। थैंक यू। लेकिन आप दिल्ली के डॉन हो, सबसे ज्यादा हेल्प करनी चाहिए आप। सबसे ज्यादा जो होगा उससे भी ज्यादा कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। अगर ये रेडियो पे आ रहा है हाँ। तो मैं आपके माध्यम से कोई एक बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूँ। हमारा भी कैंप साउथ दिल्ली की तरफ लगा हुआ है। अच्छा। जनता से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज आप आगे बढ़े। कुछ कम नहीं होता है और जो आपदा आई हुई है उनके ऊपर, लोगों के ऊपर, उनकी बहुत हेल्प करें, पीछे नहीं हटे। सीमा के अलावा मेरा भी ये कहना है कि प्लीज जो लोग परेशान हैं, जो लोग बेहाल हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, इनकी मदद जरूर करा करिए। मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो कुणाल। कुणाल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, डू आई नो यू? बेटे ऐसे कैसे जानोगे, मैं शिवानी का चाचा लगता हूँ। योर फियांसे। हाय अंकल, हाउ आर यू डूइंग टुडे? मैं ठीक हूँ। कुणाल कनाडा में कहाँ रहते हो आप एग्जैक्टली? ऑरलैंडो स्ट्रीट करके है, को पता है ऑरलैंडो कहाँ है? नो मैं अब कभी गया नहीं हूँ। मैं कनाडा से थोड़ा पहले तक गया हुआ हूँ। Where did you go? मैं रामपुर तक गया था। अच्छा बेटे काम ये था, कुछ मंगाना था वहां से। अंकल जी जरूर बोलिए। तेरी यहाँ पे चाची है, वो प्रेस बोल रही है। प्रेस वहाँ पे ना पैनासोनिक की वो भारी वाली प्रेस होती है। आई थिंक इंडिया में भी अच्छी प्रेस मिल जाती है। वो बात है ही नहीं बेटे। वो सारे घर वाले बड़े बेचैन थे कि कुणाल से बात करें। आ जाओ। हाय कुणाल, कब आ रहे हो? आंटी जी 15 दिन बाद। वो प्रेस तो लिख ही लो आप अगर वहां से कोई प्रॉब्लम ना हो। कनाडा में फर वाले कोट होते हैं ना, ओवरकोट, वो 3 रख लो बेटे, अगर फर वाले ओवरकोट जो होते हैं। आंटी एक्चुअली आई नो यू नो दैट पालिका बाजार, तो दिल्ली में वहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएंगी। क्वालिटी नहीं है बेटे, वो क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। कुणाल भैया से बात कर ले, दे कनाडा में अभी। हेलो कुणाल भैया। हाँ बिट्टू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बिट्टू भैया, इफ यू डोंट माइंड, आप वहाँ से मेरे लिए एक तो ये लेदर की जैकेट पंडाना 3 गोल्डन। जनपद जा सकते हैं ना, वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है। वो क्वालिटी नहीं है कुणाल भैया, क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। सुनो, कुणाल भैया आए लाइन पे। सर आपको एयरपोर्ट लेने हम आऊंगा। अच्छा सर, हमारे लिए एक ओमेगा का गोल्डन कार्ड लिए आएंगे आप। क्या ये पागल है? ना क्या ये ले आओ। हेलो भाई साहब, ये सब्जी की दुकान से बोल रहे हो आप? हाँ, सब्जी की दुकान से बोल रहा हूँ। ये जरा सब्जी लिखोगे आप प्लीज? हाँ लिखवाइए। आप लिखो 1 किलो आलू। 1 किलो आलू। 1 किलो आलू लिखो। हाँ 1 किलो आलू लिखा। अब लिखो, अब आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी लिखा। हाँ, अब आप लिखो 1.5 किलो गोभी।
1.5 किलो गोभी, फूल गोभी देनी है, बंद गोभी देनी है? आप लिखो फूल गोभी 1.5 किलो। फूल गोभी 1.5 किलो। 1.5 किलो लिखो, लिख लिया आपने? हाँ लिखा, फूल गोभी 1.5 किलो। इमली लिखो 250 ग्राम इमली। इमली 250 ग्राम इमली। धनिया लिखो क्या सर? धनिया मत लिखो, धनिया मत लिखो, जो मैं बता रहा हूँ आप वो लिखो। धनिया मत लिखो। हैं? मिर्ची लिखो। मिर्ची लिखो, आप लिखो आप लिखो 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखो। 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा आपने? 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा। हाँ, इसके बाद आप लिखो 1 किलो बैंगन लिखो। बैंगन 1 किलो बैंगन। 1 किलो बैंगन लिखा आपने? लिखा 1 किलो बैंगन। अच्छा, ये सब लिख लिया आपने? हाँ लिख लिया। अब आपको लिखना है आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखो। आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखा। कटहल लिखा आपने? कद्दू लिखो। कद्दू 1 किलो। 1 किलो कद्दू। कद्दू लिखा आपने? सही से लिखा है? हाँ सही से लिखा। 1 किलो कद्दू। 1 किलो कद्दू। अब आप लिखो प्याज लिखो। आप प्याज लिखो, आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज लिखा। हाँ, लिख लिया आपने? सब लिख लिया? हाँ, लिख लिया सब। सही से लिखा? चेक कर लो एक बार, सही से लिखा है? हाँ सही से लिखा है। सही से लिखा है ना? एक बिल्कुल ठीक लिखा है ना? हाँ भैया सब ठीक। एक सेकंड रुकिए, इधर आ गोलू, एक सेकंड आप होल्ड करो। गोलू इधर आओ बेटे। ये देखो, अंकल ने सारी सब्जी लिखी नहीं लिखी? ये तेरे बहाने नहीं चले गए? पेपर में 3 सब्जी के बाद हाथ थक गए। ये लिखे हैं नहीं लिखे हैं? लिख सकते ना इतनी सब्जी, और साफ साफ लिखा है इन्होंने। कदा कहीं का मैं थप्पड़ मार दूंगा अगले पेपर में। मेरे से कह रहा है पापा मेरे से सब्जी के नाम लिखे नहीं। कोई भी नहीं लिख सकता, 3 से ज्यादा सब्जी के नाम बकवास कर रहा है। लिखे नहीं लिखे अंकल ने? अभी तेरे सामने लिखे है ना? आज कर रहा है गधा कहीं का। थैंक यू भाई साहब। ये गोलू है, इसको बताना था कि लिख सकता है आदमी यार। ये पेपर था, कहता है पापा मेरे से 3 सब्जी के आगे लिखा ही नहीं गया। ये सब्जी भेजनी कि नहीं भेजनी? नहीं, सब्जी क्यों भेजनी है? मैं तो लिखने के लिए कह रहा, सब्जी नहीं भेजनी। तो इस पेपर को क्या करूं मैं? इस पेपर को ये मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, गोलू को। इसको दे देना, कम से कम ये नकल ही कर लेगा। मारूंगा, मजाक कर रहा है ये गोलू सुन रहा है? ऐसी बातें नहीं करते। मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। मारूंगा मैं। अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब। हेलो क्या सुनो? हेलो हेलो मैं तेरे में बहुत सारी गिराक मिला। नहीं गिराक नहीं सर, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सर। मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाता हूँ, तो ऐसी इसको समझा रहा था। अब सुनिए सर, ये जितनी सब्जी लिखवाई है मैंने, ये सारी सब्जी मैं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुर्गा बनाने के लिए अगर सब्जी भी खरीदनी पड़े तो खरीदेंगे, क्योंकि लोग तो खुश होते हैं ना। सर नाराज मत होइए, आई एम सॉरी सर। सर आप ऐसे ही खुश रहिए सर। मैं लोगों से कहूंगा आपकी दुकान से सब्जी खरीदा करेंगे यार। आप मेहनत करते हैं, बहुत प्यारे इंसान है। थैंक यू सो मच। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई एम कमलेश, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। सर बैंक की 3 स्कीम आई हैं, लोन की, पर्सनल लोन की, कार लोन की। क्या ये सही समय आपसे बात करने का? नहीं सर, सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। ये सही समय नहीं है सर आपसे बात करने का? नहीं। ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ अपनी IVRS के थ्रू अपनी कंपनी में कि आपका ये समय सही नहीं है बात करने का, किसी और समय बात करें। राइट सर? ठीक है सर। मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ जिसमें ये मैं लिख देता हूँ कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। राइट सर? आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। यस फॉर्म भर रहे हो? सर यस। हेलो सर, मैं HDFC बैंक से, वही जो आपसे बात हुई थी सर, हमारे बैंक से एक सर्वे के लिए कॉल आएगा। वो पूछेंगे कि क्या आपसे पूछा गया था ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का? तो आप भाई मेरे पे और भी काम है, मैं यही करता हूँ। ऑलराइट। नहीं, जब उनको आप बोल दीजिएगा कि हाँ पूछा था मुझसे कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। ठीक है, बोल दूंगा। ओके। हेलो सर, आई एम श्योर बैंक से अभी तक कोई कॉल नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने मेंशन कर रखा है ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। तो भाई नहीं, किसी आई एम जस्ट आस्किंग सर, कोई कॉल तो नहीं आया? नहीं आया। वही मैं क्लियर कर रहा था सर, कंफर्म कर रहा था सर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, आई एम सॉरी, मैंने आपसे ये नहीं पूछा। आपने ये तो बता दिया कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन कौन सा सही समय है आपसे बात करने का सर? अरे पागल हो क्या? दिन भर यही करते रहोगे और कोई काम? सर मैं आप गुस्सा खामखा कर रहे हैं, कम से कम ये तो बताना चाहिए ना सर। ओके सर, आई एम सॉरी।
हेलो, विजय का बच्चे पागल तो नहीं है, उनको फोन कर रहा है। सर आई एम सॉरी, हमारे जो दूसरा एजेंट है मेरे बराबर में बैठा था, आपको कॉल कर रहा था। अभी मैंने इसको बोला ये सही समय नहीं है आपसे बात। जबकि मेल आया हुआ है इसके बाद क्या आपके पास ये सही सर ये अब ये गाली गलौच हो रही है, अब मुझसे बात करने का ये सही समय नहीं है। आप मिर्ची मुर्गा बन गए हैं, मैं रेडियो मिर्ची समेत बोल रहा हूँ, ये सही समय बिल्कुल नहीं है आपसे बात करने का। भाई हेलो, आप शशांक बोल रहे? हाँ जी शशांक बोल रहा हूँ। शशांक हाय, मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था ये मैट्रिमोनियल पे। तो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं बस ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपका जो प्रोफाइल देखा हमारे परिवार में तो ज़्यादातर लोगों को प्रोफाइल अच्छा लगा। आपसे पूछ सकता हूँ आप मतलब आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह मतलब लाइफ आपकी है, क्या सोचा है आपने? तो अंकल मैं इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे को तो ये चाहिए कि जो घराना अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बात भी सही है, आपका घराने पे ज़्यादा तवज्जो है। नहीं अंकल, मैं फिर इसको मजाक में भी नहीं देता हूँ। नहीं आई एम सॉरी, मैं मतलब ये पूछा था कि मतलब घराना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, ऊपर वाले का बड़ा करम है। मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं ये सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा। मतलब मोहब्बत की जहाँ बात आती है ना, फिर नहीं देखते ये दिन रात। अच्छा। बस एक जो ड्रॉबैक है मैं वो आपको साफ बता देता हूँ, रिश्ते से पहले सारी बातें हो जानी चाहिए। हम सारे, हमारा बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं। तो बस नहीं वो तो अंकल देखिए अच्छी बात है, पर मैं पर्सनली एक बार सबसे मिलना चाहूंगा क्योंकि मेरी शादी किसी एक लड़की से नहीं हो रही, मेरी शादी पूरे परिवार से हो रही है। देखा जाए बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मिलेंगे, पूरे परिवार से शादी, बल्कि मेरे बड़े भैया तो गए में हैं। भाभी से बात कराता हूँ आपकी, सविता भाभी। ए सविता भाभी आ गई, सविता भाभी आ गई, आप बात करिए। सविता भाभी शशांक है जिनका प्रोफाइल देखा था। हेलो बेटा। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सविता भाभी ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ जी सविता भाभी मैं ये बता रहा था कि जी जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, पूरे परिवार के, और उनको परिवार से ज्यादा लेने देना। मैंने इसलिए सविता भाभी आपको बुलाया, आप थोड़ा आराम कर लो अभी। हाँ तो मैं देखिए, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है। परिवार आप जब मिलोगे ना क्या करके, मैं अभी बुलाता हूँ, उसको कजिन है हमारी, खलीफा ये है शशांक जिनका हम रात देख रहे थे ना। अच्छा। क्या नाम बताया अंकल आपने? खलीफा ये कल ही आई है, हाँ दुबई से आई है जी। और ये वो है शशांक जिनके बारे में बता रहा था। अच्छा। हेलो। हाँ हाय मियां खलीफा, सॉरी। हाँ जी शशांक। तो खलीफा जी मैंने अंकल जी से बात करी थी अभी, तो मेरा तो यही था कि मैं पूरे परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं पूरे परिवार से खलीफा, मैं पूरे परिवार से। जॉनी आया हुआ है लंदन से। अंकल जी कौन है? जॉनी, एक सेकंड। जॉनी आ गया, इसको भेजा था हमने बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा। Hey, how are you, man? What is your name? Hey, the Johnny this side. Johnny. Uh-huh. Okay. Yeah. And Johnny, what do you do? Well, I have my own business in the United States. Okay. What business do you have there? Well, there are several businesses, so we cater a lot of services. I hope to see you very soon, mate. Yeah, sure. सनी से बात करो ना, जॉनी, यू कैन गो। All right. सनी से बात कराता हूँ। सनी, ए सनी। सनी ये शशांक है जिनके बारे में बता रहा था ना। हाय, कैसी हैं आप सनी? कैसी हैं मतलब? कैसे हैं? कैसा है? सनी है ये हमारा कजिन है। अच्छा, सनी लड़का है? okay. सनी मेरे ख्याल से सनी ये वही है, शशांक है। ये परिवार से मिलने के लिए कह रही थी, मैंने अभी तो बात करा दी है, सविता भाभी से बात कराई। अच्छा। जॉनी आया हुआ था अमेरिका से, उससे भी करा दिया। खलीफा दीदी से नहीं करा? खलीफा दीदी अभी बात कर गई, बस तू ही रह गया था सनी, मैंने कहा सनी से बात कराए थे। तो बड़े यही है, सनी और मैं आपसे मिल लेंगे बाद में, फिर किस दिन खलीफा के पास टाइम हुआ तो देखेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर जी अंकल, ठीक है। अच्छा, सविता भाभी कुछ बात करना चाहती हैं? सविता भाभी से हाँ, शशांक है सविता भाभी। हाँ शशांक बेटा। हाँ जी भाभी, कैसे हैं आप? हाँ मैं यही बोल रही थी बेटा, एक सेकंड रुकना, दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है भाभी। ओ आ गए आप? बेटा मैं तुमसे 1 घंटे बाद बात करूं? क्यों क्या हो गया? बेटा प्लम्बर आया है, 1 घंटे बाद बात करते हैं, है ना?
बेटा मैं फिर से एक बार मिला देता हूँ। सविता भाभी पता नहीं क्यों हंस रहा है। भाई देखो, इस परिवार से तो मिलिए, ये रेडियो मिर्ची से हमारा परिवार है। मैं पंकित, मेघा, शिवम, मैं वर्ष और मैं नवेद। शशांक तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे एक दिन तुमसे। अच्छा सर, एक बात है कि कार में आओगे कि हार्ड ड्राइव में? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहा हूँ मैं। कितने दिन से, कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा? आप तमीज से बात करेंगे? आप तमीज से क्या यार? नहीं, ऐसे सर्विस कैसे? एक लड़की से कैसे तमीज से, एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना। कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना, बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा ना हूँ, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये। ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो, नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो क्या, वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर। नहीं, आपका चुप कर, चुप कर। सॉरी मैडम। गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले। पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी। गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में डाउटफुल हो गया। डाउटफुल क्या हो गया था तू? तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम, सॉरी। आदाब। किसी लड़की की शादी हो और नवेद उसमें ना जाए तो ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कम से कम फोन करके ये तो कह सकते हैं कि हम आए थे और मुबारकबाद दे दें। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो नौशीन, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन, मैं इकबाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ ससुराल की तरफ से। असल में मैं शादी में आया और तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन ये कहना चाह रहा था नौशीन कि तुम शादी में दुल्हन बनने के बाद बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। अच्छी? आप कौन? मैं इकबाल बोल रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि मैं जब शादी में आया तुम्हारी तो तुम तो दुल्हन बनी हुई थी, मैंने ये देखा कि तुम इतनी अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और सुनिए कमाल की बात, हमारी अहलिया यानी हमारी बीवी से आपके बामू ने पूछा कि दुल्हन कैसी लगी, तो हमारी बीवी ने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और हमारे जो चचा हैं उनसे इत्तेफाक से चलते हुए आपके ससुर ने पूछ लिया आपके बारे में कि दुल्हन कैसी लगी, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें ठीक से हो गई। जी। और मैं इस चीज का कायल हूँ, इस कदर अच्छी लगी आप। हमारी खाला है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी नौशीन, तो खाला ने भी ये कहा सबसे कि बहुत अच्छी लगी, और उस कपड़ों में तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी। में हमारा जो गरारा आया था शादी का, वो हमारी फुप्पी ने दिया था। जी बताइए, फुप्पी ने दिया था, लेकिन आप इस कदर खूबसूरत लगी, मतलब बहुत ही अच्छी लगी। चलिए माशाल्लाह, आपको अच्छा लगा। हमें तो क्या अच्छा लगा, पूरे खानदान को आप अच्छी लगी। पूरे खानदान को। फिर हमारी एक चचाजाद बहन है, उनसे किसी ने पूछा कि कैसी लगी दुल्हन, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। दुल्हन बनके तो हम अच्छे लगे ही थे, बहुत लोगों ने तारीफ करी। जी। फिर उसके बाद एक हमारे खालू के दूर के रिश्तेदार है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी, तो वो भी बोले कि बहुत अच्छी लगी। ये भी आ गई है माशाल्लाह, उनमें भी हम बहुत खूबसूरत लगे। अरे तस्वीरें आ गई, लेकिन नौशीन खैरियत हो गई, बस बाल बच गए। हमारे मामू का एक बेटा है 4 साल का, आपके ससुर ने उस बच्चे से पूछ लिया कि दुल्हन कैसी लगी। अब मैं धक से रह गया, बच्चे से कहाँ झूठ बोला जाता है। मैंने सोचा कहीं ये सच ना कह दे। मैं बच्चे को साइड में लेके गया, मैंने कहा तू एक काम कर, ठीक कहते सिर्फ अच्छी लगी। मैंने कहा या अल्लाह कहीं इसके मुंह से सच ना निकल जाए। उससे भी कहलवा दिया मैंने कि अच्छी लगी। कहाँ गई?
नौशिन मेरी बात सुनो। नौशिन तुम वाकई में बहुत अच्छी लगी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शादी मुबारक हो। और शादी के बाद एक उसूल होता है, एक रस्म होती है रेडियो मिर्ची की, कि हर दुल्हन को प्यार से कहना पड़ता है कुकड़ू कू। ये बहुत अच्छी लगी। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिनका दिमाग काम करता है, एक वो जिनका दिमाग काम नहीं करता। और जिनका दिमाग काम नहीं करता उसको एक दिमाग वाला आदमी ठीक करता है। लेकिन उसी डॉक्टर का अगर मैं दिमाग खराब कर दूं तो कैसा रहेगा? फोन मिलाओ और मुर्गा बनाओ। हेलो हेलो, डॉक्टर उदित साइकियाट्रिस्ट से मेरी प्लीज बात करा दीजिए। स्पीकिंग। डॉक्टर साहब मेरी मदद करिए। मेरे 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे, उनके दिमाग को क्या हो गया डॉक्टर साहब? ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये दोनों बच्चे पागल हो चुके हैं, इनको कोई दवाई दो डॉक्टर साहब। तकलीफ क्या है, क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब इनकी तकलीफ मैं आपको बताऊं। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे के ऊपर लटका हुआ है, कहता है पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ, पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ। छोटा वाला है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। मैंने पूछा कुल्हाड़ी क्यों ले रखी है? कहता है मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मदद करिए डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज। कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी, या कोई जेनेटिकली इनको तो कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब दूर दूर तक नहीं है हमारे खानदान में ये दिमाग की बीमारी। हमारे यहाँ तो इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होते थे, इनको क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो देखो ना, वो पंखे से लटका है, कह रहा मैं बल्ब उल्टा लटका हुआ सर नीचे करके, मैं रोशनी दे रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब। जो ये उल्टे लटके हैं वो इनके लिए ठीक नहीं है। जो ब्लड प्रेशर है वो सर में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पहले आप उनको नीचे उतारिए। डॉक्टर साहब आप भी मेरे को पागल लगते हो यार। अगर उसको नीचे उतार लूंगा तो वो छोटा वाला लड़का अंधेरे में कैसे लकड़ियाँ काटेगा? अंकल आपके घर में भी और कोई है क्या? हाँ मेरी बच्ची है, मेरा ख्याल रखती है। वो बच्ची भी घर पे है। हाँ बात कराएंगे मेरी? मैं बुलाता हूँ। सोनी आ रही है, आप होल्ड करना है। पापा आप जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। पता नहीं किससे क्या बोल दिया। आई एम सो सॉरी। आप जो भी हैं, इन्होंने पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया होगा। क्या कह रहे थे आपसे? ये कौन बोल रहे हैं आप? नहीं, इनका मेरे को एक्चुअली फोन आया था। आई एम डॉक्टर उदित हियर। डॉक्टर उदित आई एम सो सॉरी। अब मैं क्या करूं? इनका ख्याल मैं ही रखती हूँ। पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया। अब इनके दिमाग का क्या करें? प्लीज बोलिए ना, क्या बोला इन्होंने? तो आप इनकी कौन बोल रहे हैं? मैं इनकी बेटी बोल रही हूँ। मैं इनका ख्याल रखती हूँ, मैं इनको दवाई देती रहती हूँ। लेकिन मुझे बताइए ना, इन्होंने कुछ नाप शनाप क्या बोला इन्होंने? प्लीज। मेरे को बता रहे थे कि कोई 2 बेटे हैं इनके, एक उल्टा पंखे पे लटका है, दूसरा कुछ लकड़ी कह रहा है, काट रहा है कुल्हाड़ी से। ओह माय गॉड, वही कहानी हर किसी को सुनानी। ये बोल रहे होंगे ना, बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे से लटका हुआ है, वो कहता है बल्ब हूँ। छोटा वाला लड़का जो है वो लकड़ियाँ काट रहा है हाथ में कुल्हाड़ी लेके। यही कहा होगा ना? आपने क्या कहा फिर इनसे? बस उनको यही समझा रहा था कि उनको ऐसे ऊपर से उतार दें, वो जो ऊपर लटके हुए बल्ब बन के, उनको अच्छा नहीं रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। कमाल है। फिर इन्होंने क्या कहा पापा ने? इन्होंने बोला कि वो बल्ब मतलब ऊपर वाले लड़के को उतार देंगे तो नीचे कुल्हाड़ी कैसे चलाएगा, अंधेरे में लकड़ी कैसे काटेगा। पापा भी पागल हो चुके हैं। मैं इनको कह चुकी है, कल लकड़ियाँ कट चुकी है सारी, आज नहीं कटनी लकड़ी। यार इनको क्या हो गया? आई एम सो सॉरी डॉक्टर। कल लकड़ियाँ सारी कट चुकी है डॉक्टर साहब। मैं क्या करूँ? अब बताइए पागल कौन है? ना तो डॉक्टर, ना उस फैमिली में से कोई पागल हूँ, तो मैं पागल हूँ। मेरा इलाज कराइएगा भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त ज़ाया ना करें, अपनी परेशानी बताएं। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं। एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के। हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? आप दुरुस्त हो? आपका दिमाग दुरुस्त है? जी मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है या करने को वक्त ज़ाया करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है?
याकूब साहब फोन मत रखिए, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना, और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है वहाँ पे, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा। और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? अरे याकूब साहब, आपकी फितरतें हैं कि बस किसी ना किसी बहाने हमें परेशान करते रहो। फितरत से वाकिफ तो पूरी दुनिया है। बिलावल भुट्टो से ये कहिएगा कि नजर उठा के देख लिया, कश्मीर में हालत बना रखी है तुम लोगों ने। पाकिस्तान से बेहतर है याकूब साहब, की आवाम तय करेगी। कश्मीर की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम कहा करिए। याकूब साहब आदत डाल लीजिए इस बात की। बड़े आराम से सुन रहे थे जब मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि बच्चा नहीं, सुनिए 2 मिनट पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बच्चे के पास में गया था, उसके कान में कुछ पढ़ा के आ गया और अब बच्चा बड़ा हो गया और बाप मुझे बच्चा नहीं दे रहा, तो क्या जवाब था आपका? जो बच्चे का है वो बाप पे। जी, बच्चा किसके पास होना चाहिए? असल बात मेरी सुनते नहीं। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको फोन कर दिया ये सोच के कि शायद किसी समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदाजा ये निकला कि समझदार नहीं है आप। अब बात मुझे आपसे नहीं करनी। खुदा हाफिज।